सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों अपने कक्षा 11 के सिलेबस में बीमा का जो पार्ट अपने कर रहे थे वो तो अपना पार्ट खत्म हो चुका है। बीमा के अपने 3 अनुप्रयोग कर लिए थे। एक पत्ती से दूसरी पत्ती में कैसे बदला जाता है उसकी जितनी भी समस्याएं थी वो सारी अपने सॉल्व की है। और बीमे विधि से सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करते हैं वो भी अपने कर लिया। और एक अपने किया था कि अपने सूत्र की स्थापना किस प्रकार से करते हैं वो भी अपने टॉपिक कर लिया है। उससे संबंधित कुछ 1-2 क्वेश्चन भी है वो भी मैं आपको दूंगा प्रॉब्लम के लिए, वो आपको करना है। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वो अपने पढ़ेंगे बच्चों। साइंस के विद्यार्थियों आप विज्ञान वर्ग के तो कुछ प्रयोग भी करोगे आप, तो उससे संबंधित कुछ क्या है कि मापन में शुद्धता एवं त्रुटि के बारे में अपने पढ़ेंगे। त्रुटि मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसका होता है एरर, गलतियां भी। इसकी इस प्रकार से किसी भी कोई भी भौतिक राशि होती है, किसी भी भौतिक राशि का अपनी शुद्धता से मापन नहीं कर सकते बच्चों। कुछ ना कुछ उसमें क्या हो सकती है, गलतियां हो जाती है। या तो जो वो प्रयोग कर रहा है उसकी असावधानी या अनुभव की कमी के कारण भी वो त्रुटि हो सकती है, यंत्र की बनावट के कारण भी हो सकती है, किसी भी कारण से वो त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है। तो आज अपनी चर्चा क्या रहेगी, आज की चर्चा ये है कि अपने त्रुटियों के बारे में देखेंगे कि त्रुटि की डेफिनेशन क्या होती है, त्रुटि किसे कहते हैं, त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, किस कारणों से उत्पन्न होती है, इन सभी के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अपना टॉपिक जो है वो है त्रुटि, एरर। किसी भौतिक राशि का देखो बच्चों, एक तो होता है वास्तविक मान, एक होता है बच्चों मापित मान। मापित मान जो आप करोगे हो तो मापित मान होगा, और वास्तविक मान कौन सा होता है, जो उसका दिया हुआ जो मान होता है कि इसका जो प्रयोग है, इस प्रयोग में अपने को ये रिजल्ट निकालना है, वो उसका क्या होता है, वास्तविक मान होता है। तो त्रुटि की परिभाषा क्या होगी कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान तथा मापित मान का जो अंतर है, उस अंतर को अपने क्या कहते हैं बच्चों, त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान तथा मापित मान का जो अंतर है वो क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। ठीक है। अब मापन में त्रुटियों को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। मापन में त्रुटियों कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। नंबर 1, पहली जो त्रुटि आती है अपने पास में क्या आती है, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, क्रमबद्ध त्रुटि बच्चों ये होती है कि ये जो त्रुटियां होती है क्रमबद्ध त्रुटि के, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको लिखनी है, मैं बता दूंगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। क्रमबद्ध त्रुटि कौन सी होती है कि वे त्रुटियां जो किसी एक ही दिशा में, वे त्रुटियां जो किसी एक ही दिशा में धनात्मक अथवा ऋणात्मक क्या हो, प्रवृत्त हो, उसको कौन सी त्रुटि बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहेंगे। एक ही दिशा में होती है, उसका कारण अपने को पता होगा। क्रमबद्ध त्रुटियों में उसकी दूर भी अपने कर सकते हैं। ठीक है। तो क्रमबद्ध त्रुटि की परिभाषा क्या बताएंगे कि क्रमबद्ध त्रुटि कौन सी होती है कि वे त्रुटियां जो किसी एक ही दिशा में धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रवृत्त होती है, उसको क्या कहते हैं, अपनी क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। इसका कारण अपने को पता होता है, इन्हें दूर भी किया जा सकता है। जैसे अब वो किन कारणों से उत्पन्न होती है क्रमबद्ध त्रुटि, कौन कौन सी होती है बच्चों, एक होती है यंत्रों के कारण उत्पन्न त्रुटि। यंत्रों के कारण क्या होता है कि यंत्र की बनावट संरचना के कारण भी वो त्रुटि क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। दूसरा व्यक्तिगत त्रुटि, यानी व्यक्ति की अनुभव की कमी के कारण भी वो त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। सी पार्ट कौन सा होता है, बाह्य कारकों के कारण, जैसे बाह्य प्रयोग करते समय बाह्य कारकों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे ताप है, दाब है, आर्द्रता है, वेग है, इनके परिवर्तन के कारण भी ये त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है। इन्हें भी अपनी त्रुटियों को भी अपने कम कर सकते हैं। ठीक है। फिर होती है नियत त्रुटि, ऐसी त्रुटि जिसकी समान अंतराल में पुनरावृत्ति होती रहे। ऐसी त्रुटि जो समान रूप से क्या होती रहे, पुनरावृत्ति होती रहे, उसको क्या बोलते हैं, नियत त्रुटि। नियत का मतलब क्या कि उसकी, जैसे अपनी भाषा में बताएं, नियत बिगड़ गई उसकी। ठीक है। तो नियत त्रुटि कौन सी होगी कि उसकी जो वे त्रुटियां जो समान रूप से क्या हो, पुनरावृत्ति हो, उसको कौन सी त्रुटि बोलते हैं, अपने नियत त्रुटि कहते हैं। तो ये बच्चों क्रमबद्ध त्रुटियों के कारण ये क्रमबद्ध त्रुटियां है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं।
यादृच्छिक ऑब्लिक आकस्मिक त्रुटि। यादृच्छिक ऑब्लिक आकस्मिक त्रुटि कौन सी थी? ये करने से पहले मैं आपको ये त्रुटि बता दूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपने को लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। स्थूल त्रुटियों के बारे में बता देता हूँ। स्थूल त्रुटि कौन सी होती है? वे त्रुटियां जो व्यक्ति की असावधानी के कारण उत्पन्न हो, वे त्रुटियां जो व्यक्ति की असावधानी के कारण उत्पन्न हो उन्हें स्थूल त्रुटियां कहते हैं। जैसे पाठ्यांक लिखते समय, जैसे अपने कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रेक्षण अपने ने ले लिया, प्रयोग कर लिया, परंतु उसमें रीडिंग जो पाठ्यांक है प्रयोग में तो उपकरण में तो कौन सा पाठ्यांक आ रहा है, आप उसका पाठ्यांक कौन सा लिख रहे हैं, तो वो पाठ्यांक लिखते समय भी त्रुटि हो सकती है। गणना करते समय ये होता है बच्चों कि आपने सूत्र गलत लिख दिया, तो वो गणना करते समय वो त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। एक है त्रुटि के कारणों का ध्यान न रखते हुए प्रेक्षण देना, ठीक है। अपने को उस त्रुटि का ध्यान तो है कि इस कारण से वो त्रुटि होगी, परंतु ध्यान न रखते हुए प्रेक्षण लेना है। त्रुटि का ध्यान तो है परंतु फिर आपने प्रेक्षण दे दिया उसका, तो वो भी उसके कारण भी वो क्या हो सकती है, त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। ये बच्चों स्थूल त्रुटियां हैं। स्थूल त्रुटियां वे त्रुटियां जो व्यक्ति की असावधानी के कारण उत्पन्न हो, उन त्रुटियों को कौन सी त्रुटि बोलते हैं? अपने स्थूल त्रुटियां बोलते हैं। तो ये बच्चों अपने त्रुटियों के बारे में था। अब अपने देखते हैं इसमें यादृच्छिक ऑब्लिक आकस्मिक त्रुटि कौन सी होती है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। यादृच्छिक ऑब्लिक आकस्मिक त्रुटियां ये होती है, वे त्रुटियां, इन त्रुटियों के अनेक कारण होते हैं, इन त्रुटियों के अनेक कारण होते हैं, ठीक है। इन त्रुटियों को कम करने के लिए गए प्रेक्षित मानों का मध्य मान निकालते हैं। मेरे बात जैसे इसमें क्या बताएंगे? आकस्मिक ऑब्लिक यादृच्छिक त्रुटि, ये त्रुटियां अनेक कारणों से उत्पन्न होती है। इन त्रुटियों को कम करने के लिए गए प्रेक्षित मानों का मध्य मान निकाला जाता है। मध्य मान निकाला जाता है। जैसे किसी भौतिक राशि के मापित मान, किसी भौतिक राशि के मापित मान क्रमशः A1, A2, A3, A4 है, तब माध्य मान क्या हो जाएगा? इसका तो वास्तविक मान होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस दो कितना AN और बटे में कितना ये इसका माध्य होता है। माध्य पता ही आपको राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या मान लो अपनी n राशियां और राशियां ये अपने पास A1 A2 A3 उनका क्या निकाल देंगे? अपनी माध्य निकाल देंगे, ठीक है। इसमें एक विशेष बात ध्यान में रखनी है, यदि मापित मान n है तो त्रुटियां कितना गुना कम हो जाती है? 1/n गुना कम हो जाती है। क्या ध्यान रखना है? यदि मापित मान
n है तब त्रुटियां 1/n गुना कम हो जाती है। इस प्रकार से इस त्रुटि को क्या कर सकते हैं, अपने कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अपने पास में जो मापित मान है, उन मापित मानों का क्या निकाला जाता है, वास्तविक मान निकाला जाता है। और वास्तविक मान निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, इन सभी मानों का क्या निकालना पड़ता है, अपने को औसत मान निकालना पड़ता है। और औसत मान निकाल कर, जैसे अगर n अपने पास मापित मान है तो उसकी त्रुटियां कितना गुना कम हो जाएगी, 1/n गुना कम हो जाएगी। तो इन सभी के बारे में, त्रुटियों के बारे में ये ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं अपने आगे देखने से पहले इसमें परम त्रुटि आएगी, मध्य परम त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और इस प्रकार से कई त्रुटियां आएगी। उनकी तो चर्चा वो अपने करेंगे कल वाले वीडियो में। इससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे जो आपको मैंने जो पहले वाली जो करवाई है, जो सूत्र की लीनियर विधि से सूत्र की स्थापना करना, उनसे संबंधित कुछ एक न्यूमेरिकल्स है वो आपको करने हैं। और आपको जब आप इसी प्रकार से देना है तो आप देते आ रहे हैं पहले से। क्वेश्चन है, देखो एक केस नली में कैपिटल टी पृष्ठ तनाव का द्रव भरा है, द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी केस नली की त्रिज्या स्मॉल r, द्रव स्तंभ की ऊंचाई h, घनत्व v व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। आवश्यक सूत्र की स्थापना करो, ये क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन आसान है, ठीक है। बस विमा का ध्यान पता होना चाहिए आपको। विमा एक तो पृष्ठ तनाव की विमा है, वो आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। पृष्ठ तनाव होता है इकाई लंबाई पर लगने वाला बल, F/L। ये पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है। T = क्या होता है, F/L। इससे आपको इसकी विमा निकालने, बाकी मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप सभी को पता है। और आपको क्या करना है, इसके सूत्र की स्थापना करनी है। तो बच्चों आज के वीडियो में अपने ने क्या देखा है, आज के वीडियो में अपने एक तो देखा है त्रुटि के बारे में और त्रुटियों के प्रकार के बारे में देखा है, ठीक है। उनके आप आज नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और आज ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कल वापस अपनी मुलाकात होगी और इसी में अपने आगे का जो भाग है त्रुटियों के बारे में, त्रुटियों संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, अंकित प्रश्न बहुत है, बहुत सारी प्रॉब्लम दूंगा आपको सॉल्व करनी है और हल करना पड़ना आपको। धन्यवाद।